संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है और उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा दोस्तों। इससे हम दोस्तों लॉजिक से ही बना सकते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे अंक लेके अगर मान लेते कोई संख्या 9 है, इसको 6 से विभक्त करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 से बच रहा है ना, ये बता ही रहा है। अब इस संख्या का जो गुना तो 9 इस संख्या के वर्ग तो 9 81 हो गया वर्ग। अब इसको भाग देंगे दोस्तों कितना वाला बचेगा, कितना बच गया 3। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 3 दोस्तों। अब देखिए विभक्त करने पर कितना बचेगा तो 3 बचेगा, स्क्वायर करने पर भी 3 बच रहा है। अब इसको समझिए दोस्तों प्रोसेस से। मान लेते संख्या को 6 है, अब 6 से विभक्त करना दोस्तों तो 6n+3 को संख्या मान लीजिए। अब इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6 6 a+b का होल स्क्वायर तो 6 6 36n² प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 3 9 प्लस 2ab तो 6 3 18 36 36n। अब दोस्तों इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर कर देंगे तभी। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या है लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 + 3 लिख सकते हैं ना, 6 + 3 लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते हैं इसको, इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं 36n² प्लस इस 36 को इस साइड ले आए। अभी कितना बच गया 6 + 3, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें दोस्तों, क्या कर सकते हैं 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का x 6n² प्लस 6n प्लस a दोस्तों। इसको हम बाहर कर देंगे, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बाहर में जोड़ देंगे तो हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भाग देने स्क्वायर करने पर भी स्क्वायर करने के भाग पर शेष में कितना बच रहा है 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 दोस्तों। प्लस दीजिए जो मत दीजिए कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे अच्छा आपको ये वाला ठीक होगा, इससे आप डायरेक्ट ग्राफ उठा के बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल बोल रहा है कि एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर, दोस्तों भाजक हो रहा है, 13 से विभक्त करने मतलब भाजक है, करने पर क्रमशः रिमाइंडर कितना बच रहा है 8 9 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को इसके क्रम को पलट देंगे उस कंडीशन में शेष क्या आएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए 9 11 और 13, इससे दोस्तों हमको भाग जब दे रहे हैं, जब 9 से भाग दे रहे हैं तो 8 शेष बच रहा है, 9 से फिर उसके बाद 11 से भाग रहे हैं तो 9 शेष बच रहा है, 13 से दे रहे हैं तो 8 शेष बच रहा है। यही ना हो गया, ये शेष हो गया, ये भाग दे रहे हैं इससे बारी बारी। अब दोस्तों मान लेते हैं ये संख्या होगा x y z, ठीक। अब ये संख्या क्या हो गया x y z है, जो 9 से भाग दिया तो 8 से बचा, 11 से दे दो y 13 से 8 दोस्तों। जब इसको पहले फर्स्ट में इससे भाग देंगे, इससे लास्ट में इससे भाग देंगे, तो हम काम यहाँ से करेंगे दोस्तों, लास्ट से काम करेंगे, ठीक ना। यहाँ से जब काम करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि काटने के बाद एक बार में दोस्तों लगा होगा तो 13 का 13 13 का 13 13 का 13 13 का 13 दोस्तों, प्रोसेस में 8 जोड़ देंगे क्योंकि शेष बचा है दोस्तों। तो 13 का 13 और 8 13 8 कितना होता है 21, यानी जेड के जगह कितना आ जाएगा दोस्तों 21। अब ध्यान दीजिएगा 21 आ गया, अब यहाँ पे 21 आ गया ना, अब यहाँ पे 21 इसको हम लिख भी सकते हैं दोस्तों 21, तब 21 को 13 से भाग देंगे तो 13 का 13 8 से बच जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का 11 हाथ में 1 11 गुना 22 23। अब फिर इसमें जब भागा दिया तो कितना बच गया 9, जोड़ देंगे 240 हो जाएगा, इसमें 9 ऐड कर देंगे दोस्तों 240, यानी y की जगह पर हम 240 रखेंगे तो जब 11 से भाग देंगे तो 21 बार में लगेगा और 9 से बचेगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 है, अब इसको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9 चाहे 36 3 9 चौका 36 3 9 दूना 18 3 21 यानी 2160। शेष कितना जो बच रहा है 8, तो कितना होगा 2168। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2168 बच रहा है दोस्तों ना। अब देखिए यहाँ पे 2168 बच रहा है, कितना हो गया 2168 ये
अब ध्यान दीजिए, अब बोल रहा है इस भाजक के क्रम को ऊपर नीचा कर देंगे, ट्विस्ट कर बदल देंगे दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अब बोल रहा है कि भाजक का जो क्रम है दोस्तों उसको बदलने के लिए बोल रहा है। देख लीजिए, अब 13 आ जाएगा ऊपर और 11 ऐसे कैसे रहेंगे, जब इधर से लिखेंगे तब 9 आ जाएगा लास्ट में। अब बोल रहा है कि इससे क्रम उसको पलट देने के, यदि भाजकों के क्रम को पलट देंगे तो क्रम पलट दिए। तो अभी कितना नंबर है दोस्तों, 2168। तो 2168 को हम भाग देंगे 13 से, तो भाग दीजिए 13 भागा 2168, 13 का 13, 8 6 13 78, 7 बाद में 78, 78 2 80, 6 2 8, 8 13 78, 13 78 कितना हो गया, 78 2 80, 8 2 10। यानी इसका मतलब दोस्तों रिमाइंडर कितना आ जाए, 10 बचा। अब यहाँ पे 10 लिखा जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है अभी कितना बच गया, भाग कितना आ गया दोस्तों, भाजक 166, 166। अब इसको फिर इससे भाग देंगे। अब देखिए, अब इसको भाग देंगे 11 से दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 11 से भाग देंगे 166 में। 11 का 11, 11 5 16 5, 11 चौक 11 चौक 44, 11 5 55 आ जाएगा 1 दोस्तों। अब 1 आ गया। अब शेष कितना आ गया, 1, और ये भागफल, ये भाज्य कितना है दोस्तों, भागफल कितना आया 15। तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। अब जब इसको भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 9 6 आएगा, 9 9 6 15 6, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 6। दोस्तों इसका शेष कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा 10 1 और 6, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों।